दोस्तों, मैं विजय कुमार दिवाकर सनसनी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। कड़ी नज़र, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, क्योंकि हम हैं सनसनी ऑफ इंडिया। दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी लूट की वारदात को पुलिस ने सुलझा दिया है। दिल्ली के गोविंदपुरी में हुई अब तक की सबसे बड़ी लूट को अंजाम देने वाला ड्राइवर प्रदीप शुक्ला को बड़ी होशियारी के साथ दिल्ली के ओखला इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां एक ओर पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठते रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का प्रमाण भी दिया है। गोविंदपुरी इलाके में हुई लूट की इस बड़ी वारदात से दिल्ली में सनसनी फैल गई। दरअसल एटीएम कैश वैन का ड्राइवर 22.5 करोड़ रुपए लेकर चंपत हो गया था। जिसे ओखला के एक गोदाम से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली गई है। जिसमें से करीब 11,000 रुपए कम है, जिससे उसने घड़ी और कुछ सामान भी खरीदा। आपको बता दें कि आरोपी ड्राइवर प्रदीप शुक्ला यूपी में बलिया का रहने वाला है और इस घटना को अंजाम दिया गया दक्षिण दिल्ली के गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास। जानकारी के अनुसार कैश वैन एटीएम में पैसे डालने के लिए ले जाई जा रही थी। वैन में गार्ड विनय पटेल ने टॉयलेट जाने के लिए गाड़ी रुकवाई। विनय गाड़ी से उतरा तो ड्राइवर प्रदीप शुक्ला ने गाड़ी को यू टर्न लेकर आने की बात कही। विनय साइड में टॉयलेट के लिए चला गया, लेकिन उसके बाद प्रदीप जो गाड़ी लेकर आगे बढ़ा तो फिर लौटकर वापस नहीं आया। जब गार्ड वापस लौटा तो वैन वहां नहीं थी। काफी देर तक प्रदीप का इंतजार भी किया, लेकिन वो नहीं लौटा तो गार्ड विनय घबरा गया और उसने घबराकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस की छानबीन के कुछ ही देर में गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास कैश वैन तो मिली, लेकिन वैन में रखे गए पैसे गायब थे। वैन में सिर्फ खाली बॉक्स पड़ा था। इस बैंक विकासपुरी से कैश आ रहा था और करीबन 22-22.5 करोड़ रुपये आ रहा था। और रास्ते में गनमैन उतरा है वापस करने के बहाने, और उसके बाद में ड्राइवर गाड़ी को लेके भाग गया। गनमैन को वहीं छोड़ दिया और गाड़ी को यहाँ पे हमने BTS से ट्रैक किया तो पता लगा कि गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। आके देखा तो गाड़ी में कुछ नहीं मिला। पुलिस की कड़ी छानबीन के बाद आखिर में ड्राइवर प्रदीप शुक्ला को एक पुराने गाड़ी के गोदाम से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
वहीं दूसरी ओर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ड्राइवर ने इस लूट को अकेले ही अंजाम दिया था। दरअसल प्रदीप ने लूट के पैसों को गोदाम में ही रखा था। गौरतलब है कि प्रदीप वैन को सबसे पहले ओखला स्थित एक गोदाम में ले गया था और उसी गोदाम में प्रदीप ने सारी रकम छुपा रखी थी। इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए प्रदीप ने वैन को ले जाकर गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी कर दी। और वैन से निकलकर वापस गोदाम में आकर सो गया। बता दें कि 22.5 करोड़ की लूटी गई रकम में से पुलिस ने 11,000 रुपए छोड़कर पूरे पैसे बरामद कर लिए हैं। पुलिस के अनुसार ड्राइवर ने उन 11,000 रुपयों से कुछ कपड़े और घड़ी खरीदी थी। इन पैसों के साथ प्रदीप गांव बलिया भागने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ड्राइवर प्रदीप सैलरी को लेकर कंपनी से नाराज था। प्रदीप की माने तो जितनी सैलरी थी उतनी ना देकर कम पैसे दिए जाते थे। यही नहीं, कम पैसे देकर उससे ज्यादा पैसों पर साइन करवाया जाता था। दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी लूट की घटना को पुलिस ने बड़ी ही तेजी के साथ सुलझा दिया है। ये वाकई एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। पुलिस पर कई बार लापरवाही के दाग लगाए गए हैं। लेकिन जनता अक्सर पुलिस की लापरवाही पर सवाल खड़े करती रही है। लेकिन जरूरत है कि जनता इस बात की ओर भी गौर करे कि पुलिस ही है जो समाज की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। देखो, ये 26 तारीख को जो वारदात हुई है, इस वारदात के अंदर तक 22.5 करोड़ रुपए जो गाड़ी का ड्राइवर था वो लेके भाग गया। जैसे ही हमारे पास खबर मिली, उस खबर के बाद पुलिस की टीम्स ने काम करना शुरू किया और 12 घंटे से कम के समय में हम लोग उस अक्यूज को पकड़ पाए और जो कैश था, तकरीबन तमाम कैश रिकवर कर पाए। ये आदमी अभी तक की जांच के हिसाब से किसी और के साथ मिलकर काम नहीं किया। इसने अकेले ने ही ये काम अंजाम दिया और जो हमारी टीमें काम कर रही थी, उन्होंने सर्च के दौरान, जो आसपास के इलाके के सर्च के दौरान, क्योंकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये अभी आसपास ही घूम रहा है, एक पुराने से गोडाउन के अंदर ये मिला और तमाम बक्से थे वो सब के सब वहीं मौजूद मिले। सर, जो टीम थी जिन्होंने ये रिकवरी की, उन टीम को पदोन्नति के लिए लिखेंगे? नहीं, पदोन्नति की बात नहीं है इसके अंदर। पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम ने काफ़ी अच्छे काम किए। किसी ने जिसको जो काम दिया अच्छा काम किया और जिसका काम, जिसके बेसिस के ऊपर ये लीड मिली, उस टीम को जो भी मुनासिब हमारे रिवॉर्ड करने के सिस्टम्स हैं, उसके हिसाब से उनको रिवॉर्ड किया जाएगा। कुछ पैसा उन्होंने खर्च भी किया आरोपी ने? बताते हैं 10,000 के आसपास रुपये वो खर्च कर चुका था।
सर उसका मकसद क्या था, ये इतने सारी 22.5 करोड़ रुपए? अब वो तो बाकी इसकी जांच पूछताछ चल रही है कि क्या करना चाहता था इतने रुपए का वो। लेकिन हाँ ये है कि इसने ये इस तरह का मिस एडवेंचर, इसके दिमाग में क्या खुराफात आई, उसने अचानक कर डाला। ऐसा खबरें आ रही हैं कि कुछ उसको सैलरी कम मिल रही थी, 14,000 के बजाय 11,000, 3,000 के लिए उसने 22.5 करोड़ रुपए का ऐसा किया। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सैलरी का अमाउंट में और ये जो जितना वो लेके भागा है उसके अमाउंट में बहुत गैप है। सर ये 26/11 पूरी दुनिया याद रखती है, तो ये बड़ी घटना है देश की, तो ये 26/11 ये आपकी कामयाबी के लिए, दिल्ली पुलिस की कामयाबी के लिए याद रखा जाएगा? दिल्ली पुलिस हमेशा से अच्छे काम करती है और जो भी उनके सामने चैलेंज आते हैं उन चैलेंजेस को वो एक चैलेंज के तौर पे देखती है, और हर घटना इस तरह की जो भी आती है उस पर पूरा जी जान से मेहनत करती है, निकालती है। प्राइवेट तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत बड़ा अमाउंट था, जो कि शायद आज तक हिंदुस्तान में कभी किसी ने गायब नहीं किया होगा। तो उस लिहाज से संतुष्टि इस बात की है कि तमाम पैसा इतना जल्दी रिकवर हो गया, जो गाड़ी थी वो छोड़ के भाग गया था, और जो आदमी था जिसने करके भागा वो मिल गया। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक अचीवमेंट है पुलिस फोर्स के लिए। कैश डालने वाली जो एजेंसियां, प्राइवेट एजेंसियां जो हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं खामियां नजर आई जी इसमें? देखो ये अभी क्योंकि हमारा जो मेन मकसद था वो जो लेके भागा उसको पकड़ना और कैश प्रॉपर्टी को रिकवर करना है। अब उसके बाद जो खामियां किसकी थी क्या नहीं थी उसके बारे में अब ये जांच चलेगी। जो बैंक अथॉरिटीज़ हैं वो भी अपनी जांच करेंगे, सिक्योरिटी एजेंसी है वो भी अपनी जांच करेगी, पुलिस के दायरे में जो जांच आएगी उसको हम करेंगे। सारी दुनिया इस दिन को याद रखती है, लेकिन ये तारीख दिल्ली पुलिस के लिए सफलता भरी तारीख बन गई है। देश की सबसे बड़ी चोरी 22.5 करोड़ की 12 घंटे में दिल्ली पुलिस ने हल करके जहां पूरी दुनिया के सामने दिल्ली पुलिस का सिर ऊंचा कर दिया है, वहीं फ़ख्र की बात यह है कि इस टीम में लगे 15 अधिकारियों की टीम ने 12 घंटे में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। सनसनी ऑफ इंडिया के लिए रमेश शुक्ला, सफर की रिपोर्ट। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया, हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट, सिर्फ जेके चैनल पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं।
सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना। और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, sathi4u.com। जो sathi4u.com पर आए, जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट, सिर्फ एक चैनल पर। राजधानी दिल्ली में अब सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। जहां एक और बड़ी से बड़ी लूट की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, वहीं अब एक और लूट की वारदात सामने आई है। जी हां, दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट के सेशन जज का सरकारी मोबाइल छीन लेने का मामला सामने आया है, जहां 2 बाइक सवार बदमाशों ने बड़ी ही तेजी के साथ जज का मोबाइल फोन छीन मौके से फरार हो गए। आपको बताते चले कि ये घटना पौष इलाका मधु विहार का है। हालांकि पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिल्ली में बढ़ते अपराध थमने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज रमेश कुमार के साथ उस समय हादसा हुआ जब वो फोन पर बात करते हुए जा रहे थे। अचानक ही 2 बाइक सवार बदमाश ने मोबाइल छीन फौरन वहां से फरार हो गए।
एडिशनल सेशन जज रमेश कुमार का कहना है कि वो थोड़ी ही देर के लिए घर से बाहर वॉक के लिए गए थे और फिर अचानक पीछे से एक बाइक पर 2 बदमाश बड़ी तेजी से आए और पीछे से मोबाइल पर झपट्टा मारकर निकला करीब 7:08 के आसपास। मैं पहुंचा हूँ 7:15 के आसपास प्लेटो पब्लिक स्कूल, थोड़ी सी दूर है यहाँ से। जैसे ही वहाँ से पहुंचा तो प्लेटो पब्लिक स्कूल और पंकज प्लाजा की मार्केट है, उसके डिस्टेंस के बीच में 2 बाइक सवार आते हैं पीछे से। मैं फ़ोन पे बात करता जा रहा था उस टाइम पर, मेरा फ़ोन अचानक एकदम छीन के भाग गए वो। मैंने शोर मचाने की कोशिश की लेकिन वो इतनी स्पीड में थे, वो बहुत तेज़ी से लेके भाग गए गाड़ी को। फिर मैंने पुलिस वाले को ढूंढा लेकिन पुलिस वाला थोड़ी दूर पर था, वो आगे एक टी पॉइंट है, राइट हैंड टर्न करके वहाँ से टी पॉइंट पर पुलिस वाला मिला मेरे को। तो उसको मैंने बताया, तो बहुत जब तक देर हो चुकी थी, तब तक 5-7 मिनट हो चुके थे। कोशिश करने के बाद उनका कोई पता नहीं लग पाया उस टाइम तक। फिर पुलिस कॉल की गई, 100 नंबर की कॉल की गई उसी कांस्टेबल के नंबर से। 100 नंबर की कॉल पर PCR आई, उन्होंने मुझे कागजी कार्रवाई की। उसके बाद अपने घर चले गए सब। सर कहाँ जा रहे थे अब, ये घटना कहाँ? इवनिंग वॉक की, मैं रोजाना जाता हूँ, इवनिंग वॉकिंग के लिए जाता हूँ। मैं रोज आना जाता हूँ। मैं शाम को 7, 7:15 के आसपास निकलता हूँ घर से। जनरली मैं पहले निकलता था 7:30 बजे, क्योंकि मौसम गर्म होता था। अब मौसम ठंडा है तो 7 बजे के आसपास निकल जाता हूँ मैं। तो इवनिंग वॉक के दौरान ये घटना हुई है। कहाँ पर है ये प्लेटो पब्लिक स्कूल के पास, मधु विहार? ये थाना मधु विहार है और यहाँ से कोई 150-200 मीटर की डिस्टेंस पर है वो। मैं घर से तो 150-200 मीटर की डिस्टेंस पर है वो। थाना पास में है सर, बैरिकेटिंग होती है यहाँ पर? हाँ होती है। फिर भी ये वारदात? हाँ ये हुई है घटना, और ये पहली घटना नहीं मेरे साथ। जो वहाँ के लोकल दुकानदार हैं वो भी कह रहे हैं कि मैं तो गाड़ी एक दुकानदार बताता है कि मैं गाड़ी के अंदर जैसे ही झुका, बाद में एकदम पीछे चैन मेरी छीन के भागे वहाँ से। मधु विहार में इस तरह का वारदात काफी हो रहा है सर? हाँ होती है घटनाएं काफी अक्सर। ये मधु विहार चौक पर ही कई बार लेडीज की चैन स्नैचिंग हुई है यहाँ पर। ये पहली घटना नहीं है, ये बहुत घटना हो चुकी है ऐसी। है बैरिकेडिंग भी लगती है, फिर भी कोई अंकुश नहीं हो रहा ना, कुछ रोक नहीं है। गाड़ियाँ भी चोरी होती हैं, ये भी चैन स्नैचिंग भी है, फोन भी छीने हैं। मधु विहार एक पॉश इलाके में आता है, यहाँ पर अधिकारी लोग रहते हैं, फिर इस एरिया में आता है। इसको कितना आप किस तरह से देखते हैं? ये तो घटनाएं तो ऑल ओवर पूरी दिल्ली में ही है, पर एक जब इस लेवल के ऑफिसर के साथ घटना घटती है तो हम आम पब्लिक की सुरक्षा को क्या माने? आम पब्लिक तो कहीं स्टैंड नहीं करती फिर उसमें। हम भी एक पब्लिक का पार्ट है, लेकिन जब एक गिने चुने आदमी के ऊपर घटना होगी तो आम पब्लिक कैसे सुरक्षित होगी? सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम रमेश कुमार है। रमेश जी, आप कौन से मतलब कोर्ट में हैं? मैं कड़कड़डुमा कोर्ट में हूँ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। सर ये वारदात होता है मधु विहार में, इस तरह का वारदात होता है, आप क्या मतलब कहना चाहेंगे इस पर? घटनाएं तो घटनाएं हैं, अब सबको तो हम भी मानते हैं पूरी तरह नहीं रोकी जा सकती घटना, पर अंकुश तो लगना चाहिए, उस पर रोक तो लगनी चाहिए। पब्लिक सुरक्षा चाहती है, पब्लिक चाहती है हम सुरक्षित रहें, खौफ में ना जिए। अब आप क्या चाह रहे हैं? अभी तो मैं चाहता हूँ मुलजिम जल्दी से पकड़े जाने चाहिए, वो फोन की रिकवरी हो, क्योंकि उसमें मेरा ऑफिशियल नंबर है, ऑफिस का ही फोन है वो, तो उसकी रिकवरी पहले जरूरी होनी चाहिए। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ
5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना। और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, sathi4u.com। जो sathi4u.com पर आए, जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट, सिर्फ एक के चैनल पर। हालांकि रमेश के कहे मुताबिक यहाँ पहले भी कई ऐसी वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस स्नैचिंग जैसी वारदातों को नजरअंदाज करती रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कागजी कार्रवाई भी पूरी कर ली है। कई बार पुलिस की लापरवाही सामने आई है और इन्हीं लापरवाहियों के चलते लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। खैर, देखने वाली बात तो ये होगी कि मधु विहार पुलिस बदमाशों तक पहुंच पाती है या नहीं। दोस्तों, मैं विजय कुमार दिवाकर अब आपसे लेता हूँ विदा। कल मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर इसी समय कुछ नई खबरों के साथ। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास हो रही है कोई वारदात या आपको किसी घटना की जानकारी, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 या हमारी हेल्पलाइन नंबर 9213130221 पर हमें जानकारी दे सकते हैं।